हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जय गुड हिंद। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर अभी तक उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई। तीनों इक्वेशन की। यस सर, अभी तक तू सर वो बैकलॉग में पड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन तूने बोला था ना कि वो उस पे भेज देगा तू वाले ग्रुप पे। यस सर, भेजा था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है मोनित। उससे कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरे को भी नहीं दिखी, लेकिन तूने कब भेजा ग्रुप पे? सर आप उस वाले ग्रुप में नहीं हुए, आगरा सेंटर का ग्रुप है सर। अच्छा अच्छा, ओके। यस सर। ठीक है ठीक है, मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया आगरा सेंटर के ग्रुप पे आया होगा। ठीक है मोनित, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है हम लोग चल रहा था। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने दो केस देखे थे। पहला केस जो था वो हमने बात की थी कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाला केस हमने देखा था। जैन बच्चे, हम लोगों ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखना सीखा था। इट इज ए टाइम्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे 1 होता तो यहां पे भी हम 1 लिख के छोड़ देते। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय। अगर क्यूबिक होगी तो उसे ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा लिखेंगे। और इसी से हमें रूट्स का सम माइनस बी बाय दो दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम सी बाय और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय मिलता है। इसको याद रखने के लिए हमने तरीका बनाया था कि अगर आप एट ए टाइम ऑड नंबर ऑफ रूट्स का सम ले रहे हैं, एट ए टाइम आप ऑड नंबर ऑफ रूट्स अगर ले रहे हैं तो उसके सम में माइनस आएगा। एट ए टाइम अगर आप इवन नंबर ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट का सम ले रहे हैं तो उसमें प्लस आएगा। ये 3 रूट लिए तो माइनस आया। अल्फा प्लस बीटा सिंगल सिंगल रूट्स का सम था, माइनस आया था। 2 रूट्स लिए थे, प्लस आया था। पहली बात हमने ये की थी। दूसरी बात, लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा डिवीजन में आएगा, सभी में आता है लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा डिवीजन में। अब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिंगल सिंगल रूट्स का सम निकाला तो एक एक रूट्स का सम के लिए डिफरेंस हमें 1 चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिया है, एक्स क्यूब में कितना लिया जाए कि उसका डिफरेंस एक्स की पावर लिया जाए कि डिफरेंस 1 हो, तो एक्स स्क्वायर। इन दोनों की डिफरेंस 1 है पावर में, तो हम बी लेंगे। ये कोफिशिएंट हम ले चुके, बी ऊपर आएगा इसका कोफिशिएंट। सिमिलरली हमने कितने प्रोडक्ट लिए हैं? दो रूट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें पावर अब कितनी मिलेगी? 1 और 1 2। तो एक्स क्यूब और कौन सी एक्स की पावर ले जिससे डिफरेंस 2 हो, तो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 3 में डिफरेंस जो है वो 2 है। ठीक है, तो हम इसका कोफिशिएंट ले रहे हैं, दैट इज सी बाय। और एट ए टाइम कितने रूट्स ले रहे हैं? 3। तो एक्स की ग्रुपिंग पावर कितनी बन रही है इनकी? 1 1 1 3। तो एक्स की पावर 3 के साथ किसका कितनी एक्स की पावर लें कि डिफरेंस 3 रहे? तो एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट। तो हमने डी बाय ए लिया था। इस तरह से हमने याद किया था। इसको भी मैंने समझाया था। ठीक है, आप लोगों ने रिवाइज किया हो तो आपको याद हो। सेकंड केस हमने देखा था जिसपे हमने क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। जनरली इसी पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो उन क्वाड्रेटिक को निकालना जिनके रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या इस तरह से हो। अब बच्चों एक बार याद रखना, ये केस तभी वैलिड है, जो ट्रिक हमने बनाई हुई है ये तभी वैलिड है। एक बेसिक फंडामेंटल था जो आपने 10th क्लास में भी किया है, हो सकता है ये हटा दिया गया हो 10th क्लास में, तो मैं समझाया था कि हमें हमेशा क्वाड्रेटिक क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमें अगर रूट्स ये दिए हुए हैं तो हमने इनका सम निकाला। इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने माइनस बी बाय, तो 3 यहां से रखी। फिर प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाला, उससे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठा के रख दी। और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाया। ये केस की बजाय हम ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या थी उसे बताने से पहले दिमाग में रखना कि ट्रिक तभी लगानी है जब पैटर्न सेम हो। अल्फा में कांस्टेंट प्लस 2 है तो बीटा में भी कांस्टेंट प्लस 2 है। अल्फा स्क्वायर है तो बीटा भी स्क्वायर है। अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा प्लस 3 है तो बीटा माइनस 3 अपॉन बीटा प्लस 3 है। जो केस अल्फा में लग रहा है वही केस बीटा में लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज आपको बेसिक मेथड से ही जाना होगा। तो ट्रिक क्या थी? अगर हम कहें कि
इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मान लो अल्फा हमने पुट कर दिया, इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, पहले अल्फा पुट कर लो, उसके बाद अल्फा वाली टर्म ही लो, हमें ये वाला रूट चाहिए, हमें ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके लिए ये रूट है। अब ये रूट है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, उस क्वाड्रेटिक की एक्स की वैल्यू, रूट से द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये अगर एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 2, यहां से अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल के, और जो इक्वेशन अल्फा में बनाई है उसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। अगर रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे, तो पहले हमने अल्फा इसमें पुट कर दिया, उससे सेम इक्वेशन बनी। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या थे, रूट से, मतलब किसकी वैल्यू थी, एक्स की, तो मैंने एक्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कर लिया, अल्फा की वैल्यू रूट एक्स आ गई, और ये अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। अब ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए रूट वाला पोर्शन एक तरफ करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें जिससे रूट हट जाए, और सिंप्लीफाई होके जो आंसर आएगा दैट इज अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन अब आप लोगों को बनाने, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, शुरू हो जाए, ट्राई करें। ठीक है मोनित, देखते हैं। आशीष 1 4 का क्या मतलब है, 14 का कोई मतलब नहीं निकलता। जो ट्रिक हमने सीखी है वो क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, बाय क्वाड्रेटिक सभी जगह लगती है, सभी जगह वैलिड है। ठीक है आदित्य भाई, बनाया। पहला अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसमें पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 7, ठीक है। अब हमें वो क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा हो, तो हम एक्स की जगह लिख देंगे 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालेंगे, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज एक्स बाई 2, और अल्फा में पुट कर देंगे एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स बाई 2 और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2 3 जा, so it is x square by 4 plus 3x plus 7, so it is x square plus 12x plus 28 आंसर। ठीक है मेरे ख्याल सबका आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं आगे, और बनाओ। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था, बनाते चलो जल्दी जल्दी, 2 मिनट 2 3 मिनट के क्वेश्चन है।
हाँ भाई हुआ। ठीक है आदित्य, लवली, मोनित, देखते हैं बेटा। क्या करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस है क्योंकि क्वाड्रेटिक सेम है। अल्फा स्क्वायर पुट करें, एक्स से इक्वेट करें, जिसके रूट्स निकाले हैं ये रूट्स दिया हुआ है जिस क्वाड्रेटिक को हमें निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दें। सो इट इज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू प्लस 7 इक्वल टू 0। मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा, पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, पता नहीं कितने लोगों को क्या याद है। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x and this is 11, so it is minus 1 equals to 0। बहुत बढ़िया, ठीक। सेम टू सेम प्रोसेस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी, ट्राई करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब ये खुद से बनना चाहिए। x square minus 5x plus 4. एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 49, ठीक है मोनी, देखते हैं। इक्वेशन सेम है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 7। अभी मैं ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के लिए बना रहा हूं, फिर अपन क्यूबिक के लिए भी देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं जेई में, उस तरह का प्रॉब्लम भी देखेंगे। फिर से वही सेम पैटर्न है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो एक्स को ले लिया, अल्फा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रख दी, तो रूट एक्स इसमें रख दो, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया x प्लस 7 इक्वल टू माइनस 6 रूट एक्स। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो x प्लस 7 होल स्क्वायर
दिस इज 36x, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और रूट एक्स का 26, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल टू 36, ये उधर जाएगा 36x, सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 49 इक्वल टू 0। अरे आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। Yes. और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखो। हाँ भाई बनाओ। So x square plus 14x plus 41. ठीक है, देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 51, ठीक है, 41. 13x, 41. अच्छा ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस है, अपन 3 बार ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 7, ये रूट से मतलब वैल्यू है किसकी, एक्स की। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो एक्स के टर्म में और पुट कर दो, तो 2 अल्फा हो गया है एक्स प्लस 1, अल्फा हो गया है एक्स प्लस 1 बाय 2, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ x plus 1 by 2 and plus 7 equals to 0. 2 3s are. It is x plus 1 whole square by 4 plus 3x plus 3 plus 7 equals to 0. So now what? 4 LCM ले लेते हैं, तो ये था 10, तो ये 40 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और x plus 1 होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 plus 12x plus 40. So finally what we get x square plus 14x plus 41 equals to 0. भाई ये क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक है, कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है पीयूष, बहुत बढ़िया। हाँ अब मेरे ख्याल से 3, हाँ क्यूबिक का है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, वैसे कैसा बनाना है, बोल रहा है फाइंड द क्यूब, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ईच ऑफ हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, देन द रूट्स ऑफ द, देन द, ये नहीं होगा, देन द रूट्स, whose roots is greater than by unity than the roots of the equation this, मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं, तो हमें इसके रूट्स, उस क्यूबिक के रूट्स निकालने हैं जिसके रूट अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 हो, ठीक है, ट्राई करें।
सेम टू सेम प्रोसेस है, बनाए, आंसर आएगा। ठीक है मोनित, पीयूष, ठीक है, देखते हैं। ठीक है आदित्य, इधर आगरा सेंटर पे हुआ। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, चेक करना। अल्फा वैसे ही अल्फा सेटिस्फाई कराओ, तो अल्फा क्यूब माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 3। ठीक है, अब हमसे बोलता है कि ऐसे क्यूबिक बनाओ जिसके रूट्स ये हैं, तो मैं कहता कि ये क्या होगा, ये रूट्स हैं किसी क्यूबिक के, या जैसे क्वाड्रेटिक के होते थे, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस 1 है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो यहां से और इसमें पुट कर दो, तो x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 3। So a cube minus b cube is a cube minus b cube। चलो 5 के साथ x स्क्वायर आएगा ना, क्या 5 के साथ x स्क्वायर आएगा ना, माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। हाँ ये स्क्वायर है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 and plus this is 6x minus 6 minus 3 equals to 0. So x क्यूब ये रहा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, और कहीं x स्क्वायर नहीं आ रहा, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। फिर ये प्लस 3x है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 प्लस 3 13 और प्लस 6 19, प्लस का 19x। अब कांस्टेंट ढूंढ लो, माइनस 1
इसका मल्टीप्लाई इसमें -5 तो -6 हो गया, -6 और -6 -12 एंड 3 -15. This is the cubic whose roots are alpha plus 1, beta plus 1 and gamma plus 1. ठीक है, ऐसे ही कुछ आ रहा था, सबने कुछ 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 गलतियां की हैं. पीयूष तेरा ठीक है? हाँ, -15 की गलती हो गई. हाँ, सभी लोगों की, जिन लोगों ने आंसर दिया उसमें भी यही हुआ है. अच्छा, एक बात और, अब देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता. कहीं मान लो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता. क्वेश्चन कभी ऐसा पूछता है कि ऐसा बोल देगा कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1. ठीक है, मान लो हमसे कह देता कि ये रूट, ये क्यूबिक है. क्वेश्चन ये नहीं होता. मान लो क्वेश्चन ये होता कि ये इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1. अब इसको हम दो तरीके से निकाल सकते थे. इस तरीके के क्वेश्चन अभी दिखाई देंगे तुम्हें. दो तरीके से हम इसे निकाल सकते थे. कैसे? फर्स्ट मेथड कि हम इनका प्रोडक्ट कर रहे थे. अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता तो केस 1 जो हमने सीखा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का केस 1, उससे बनेगा. तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा बनेगा. तो इससे आ जाएगा क्या, अल्फा बीटा गामा, तीन का प्रोडक्ट माइनस डी बाय, तो माइनस डी बाय ए. दो के प्रोडक्ट का सम इट इज सी बाय ए, तो 6/1. और तीनों का सम सो माइनस बी बाय ए, तो -5/1. तो ये आ रहा है 3 + 6 + 5, सो इट इज 14. तो इसका आंसर होगा 14. ये क्या है? ये केस 1 से निकाला हमने. अगर मैं केस 2 से, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है. अगर इसी को मैं केस 2 से बनाता, मतलब जो अभी सीख रहे हैं उससे, तो मैं क्या करता, मैं पहले वो क्यूबिक निकालता जिसके रूट्स जो हैं वो अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 है. कैसे निकालता है ये आपने निकाले. अब ये जो आया है, ये रूट्स आए हैं, ये क्यूबिक है जिसके रूट्स है अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 है, गामा प्लस 1. ये कुछ गलती कर दी क्या? ये ठीक है ना? इट इज 3, 6 और 5. अच्छा, +1 भी होगा यहां पर, +1 भी होगा, तो एक +1 भी आ रहा होगा, तो ये +1, सो इट इज 15. अरे 1 इंटू 1 इंटू 1 भी होगा ना, तो +1 भी आ रहा होगा. ठीक है. अब अगर मैं सेकंड केस लगाता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि ये रूट्स का प्रोडक्ट है. किसके रूट्स का प्रोडक्ट? ऐसी क्यूबिक का जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 है. ठीक है. तो इनके रूट्स का सम, अब इनके रूट्स का सम क्या होगा, -b/a. दो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, c/a. और तीनों के प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 क्या होगा, इट इज माइनस ऑफ d/a, -15/1. तो आंसर है 15. तो आप इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे क्यूबिक के, बाइक्वाड्रेटिक के, कि आपको बोल देगा कि कोई क्यूबिक है, उसके वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा है, उसके रूट्स, तो इसकी वैल्यू निकालो. तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. मतलब इसमें ऐसी क्यूबिक बना के जिसके रूट्स पहले अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 है, उससे अरे सेकंड वाला समझ नहीं आया. बेटा इसके लिए रिवीजन चाहिए होता है. अगर तुझे रिवीजन तूने किया है, मैंने केस 1 बताया था, मैंने जो केस 1 सिखाया था कि अब ये मिक्स है केस 1 और केस 2 का, कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होते हैं तो रूट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -d/a होता है. ये याद है क्या? यस सर. अब हमारे पास ये क्यूबिक है, हमने ऐसी क्यूबिक बना ली जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1. तो इन तीनों का अगर प्रोडक्ट करूंगा तो इनका तीनों का प्रोडक्ट क्या है, रूट्स का प्रोडक्ट ही तो है. तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -d/a, तो डायरेक्ट 15 है. समझ रहा है? यस सर. यस. हाँ, तो थोड़ा सा याद रखना है, हो सकता है थोड़ा सा लॉजिकल हो. ठीक है, अपने हिसाब से जो लिखना चाहें लिख लें, हम आगे बढ़ेंगे.
नहीं लिख रहे हैं तो आगे बढ़ते ही है। बना है भाई, अगला बना है। बोल रहा है फॉर्म अ क्यूबिक हुज रूट्स आर द क्यूब ऑफ द रूट्स। मतलब इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, देन यू फाइंड द क्यूबिक हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड गामा क्यूब। करेंट है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, आप बना सकते हैं। So x cube minus 33x square plus 12x the same. देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 33x square plus 12x plus 8. प्लस 8. 8। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ठीक है, पीयूष का भी ऐसे ही आ रहा है। लेट्स सी। भैया आप में से हर कोई बना सकता है, जहां पर आपको दिखाई दे कि क्यूब एक्स की पावर 1/3 आ रही है, उस पोर्शन को एक तरफ ले जाइएगा और दोनों तरफ क्यूबिक वगैरह कुछ करना पड़ेगा, उससे आंसर आएगा। आपको बता दूं ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस में आया था, कब आया था वो मुझे याद नहीं। देखिए प्रीवियस ईयर जेई का प्रॉब्लम है पुराना। मैं पहले बता देता हूं तो थोड़ा डर बैठ जाता है, आदमी डर डर के करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोसेस वैसे वैसा है। अल्फा पुट करो, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2, और हमें एक क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स ये हो, मतलब रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू। तो अल्फा इक्वल टू है एक्स की पावर 1/3। अल्फा पुट कर दें तो एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 1/3 होल स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया x, ये हो गया प्लस 2, और इसको ले जाते हैं उधर -3 एक्स की पावर 2/3। अब आपको दिख रहा है इस 1/3 को हटाने के लिए, इसकी पावर जो 1/3 है उसे हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ क्यूब लिख दिया, -3 एक्स की पावर 2/3 होल क्यूब। तो ये तो ओपन हो गया एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर,
और इसको तोड़ेंगे, अगर इसको सेपरेटली पावर देंगे तो -3 की पावर 3 एंड x की पावर 2/3 की होल पावर 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. नाउ व्हाट वी गेट x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x and that is equals to -27x स्क्वायर. -27 उधर जाएगा, x क्यूब प्लस 33x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8. शाबाश, एकदम सही है भाई, बहुत बढ़िया. ठीक है पीयूष, बढ़िया. देख लें अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लें, और करेंगे. एक दो क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन था. इसके बाद थोड़े ग्राफ के बारे में बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन लगाने के बाद, कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे देखे जाते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें समझनी है. बता दीजिएगा, लिख लें तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे. हो गया सर। ठीक है, ठीक है. अभी नहीं हुआ। हाँ हाँ, कर ले कर ले. हुआ सर। ठीक है. हाँ जी. If a comma b comma c are the roots of this cubic, then find the value of this. It means we need the value of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, बनाओ. 5 मिनट लें आप आराम से, 5-7 मिनट लें, कोई जल्दी नहीं. ठीक है मोनित, मोनित बोल रहा है -2 आएगा आंसर. ठीक है, लेट्स सी.
मैं एक हिंट दे सकता हूं, आप ऐसी क्यूबिक बनाएं जिसके रूट्स जो हैं वो 1/a², 1/b² और 1/c² हो। ऐसी क्यूबिक बनाओ जिसके रूट्स 1/a² 1/b² और 1/c² हो। तो ये रूट्स का सम लिखा है बेसिकली, आपसे क्वेश्चन जो है वो रूट्स का सम मांग रहा है। तुम सोचो कि पहले क्वेश्चन ये होता कि ऐसी क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स 1/a², 1/b², 1/c² है। ठीक है, अगर आपने ऐसी क्यूबिक बना ली तो ये बेसिकली रूट्स का सम पूछ रहा है। तो आपको -b/a डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा क्यूबिक में कितना आ रहा है। ट्राई करें। ठीक है आशीष, देखते हैं। और भी कोई मेथड हो सकता है, जैसे मोहित ने बना लिया, आशीष तूने बना लिया, और कोई मेथड से हो सकता हो तो बनाओ। ठीक है मोहित, कोई और भी मेथड हो सकता है मोहित, किसी और मेथड से बना, अगर इस मेथड से किया तो। देखो जो मैंने बताया मैं तो उससे बना रहा हूं। पहले मेथड नंबर 1, पहले वो क्यूबिक निकालते हैं जिसके रूट्स 1/a², 1/b² और 1/c² है। तो सबसे पहले a इसमें सेटिस्फाई करा दिया, जैसे अल्फा सेटिस्फाई कराए थे। तो a³ माइनस a² +1 = 0। ठीक है, अब हमें ऐसी क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स 1/a², 1/b², 1/c² मतलब ये रूट्स है, मतलब किसकी वैल्यू है, x की। x = 1/a², मतलब a² है 1/x, मतलब a है 1/√x। तो जहां जहां a है वहां पर 1/√x रख देते हैं। तो 1/√x का होल स्क्वायर होल क्यूब 1/√x होल स्क्वायर +1 = 0।
सर आपकी वीडियो सर वीडियो पॉज हो सर आपका वीडियो पॉज हो गया। यस सर। बाकी सब तो सही है। सर आप सही हो गया। यस सर यस। हाँ वो थोड़ा स्क्रीन ही black अनस्टेबल हो गई गया थी। होगा, हो सकता है अनस्टेबल हो गया हो थोड़ा। तो इट इज 1 अपॉन एक्स रूट एक्स, दिस इज 1 बाय एक्स एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक को इधर ले आते हैं, अब हमें केवल रूट एक्स हटाना है, इसको ऐसे लिख देता हूं 1 बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केवल रूट एक्स हटाना है। रूट एक्स हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स होल स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का मल्टीप्लाई, सो इट इज एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। बच्चों ये क्यूबिक आ गई है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये जो क्यूबिक आई है इसके रूट्स हैं 1 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर एंड 1 बाय सी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, रूट्स का सम। तो रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाय ए, सो माइनस ऑफ माइनस 2 बाय 1, तो आंसर 2 आ रहा है। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अच्छा इसका एक और मेथड से बनाते हैं, देखो एक और मेथड लगाते हैं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हम डायरेक्ट एलसीएम वगैरह लेके नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रूट्स का सम a प्लस बी प्लस सी, अगर इसके रूट्स ए बी सी हैं तो रूट्स का सम क्या होगा, माइनस बी बाय ए मतलब 1। फिर दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम c बाय ए होता। x का कोफिशिएंट लेते हैं, x है ही नहीं इसमें, x नहीं है मतलब कोफिशिएंट क्या है, 0 है। और तीनों का प्रोडक्ट a b c इक्वल टू क्या होता है, माइनस d बाय ए मतलब माइनस ऑफ 1 बाय 1 मतलब माइनस 1। इसका यूज करके हम डायरेक्टली एलसीएम लेके निकाल सकते हैं क्या, तो ट्राई करते हैं। देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। अगर हम एलसीएम लें तो ये बनेगा ए बी सी होल स्क्वायर, बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या? हाँ देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा होता है। मैंने जानबूझ के कैपिटल लेटर लिया है क्योंकि स्मॉल यूज हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला इससे निकलता है, इस पूरे को उधर ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो यहां पर a के प्लेस पे क्या है बच्चों, बी सी स्क्वायर, b के प्लेस पे है ए सी स्क्वायर और c के प्लेस पे है ए बी स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी मतलब b। मैं अब यहां से आ गया हूं वापस, मैं कलर सेम ले लेता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। मैं वापस यहां से फिर शुरू कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ए प्लस बी प्लस सी मतलब बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी होल स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ क्या बोल रहा है, ए इंटू बी, अंदर आ रहा है क्या, ए इंटू बी इंटू सी, ए ये है बी ये है, तो ए इंटू बी, सो इट इज बी ए सी स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, सो इट इज ए स्क्वायर बी सी और प्लस this into this, it is ab square c and whole upon abc whole square। क्या यहां तक समझ में आया क्या? लास्ट स्टेप में साइन में की गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब देखो b, ये सम हमें पता है ये कितना है, 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया। -2
इस पूरे में से एबीसी कॉमन आ रहा है, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन एबीसी की वैल्यू कितनी है, 1 -1, तो ये -1 स्क्वायर। अब बस सबकी वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू क्या डालते हैं, -1, तो -2 इंटू -1 और इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चों, -b बाय इट इज 1 अपॉन 1, सो आंसर कितना आ रहा है, 2। हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना चाहें तो। ये भी जेई एडवांस का प्रॉब्लम था, ठीक है, अगर बनता तो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम थे इसमें, कहीं किसी को पता चल रहा था कि एडवांस हो, क्या, ये तो फील हो रहा था कि ये एडवांस का होना चाहिए। हाँ ये फील हो रहा था एडवांस का, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट था। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ के, क्वाड्रेटिक के ग्राफ का मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है, और उसका फिर एप्लीकेशन देखेंगे, उसका यूज कैसे होता है। तो पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ बच्चों, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। पहली बात तो आप ये सीख लो, अच्छा इसमें मैंने शायद ग्राफ बनाए हुए हैं क्या, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहले ये सीखें कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। एक तो थ्योरी में लिखवा देता हूं कि अगर a पॉजिटिव, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, अगर लीडिंग कोफिशिएंट जो है अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, कॉन्केविटी अप, इसे कहते हैं कॉन्केव अप। ये जो शेप है ये कॉन्केव, तुमने पढ़ा हुआ ना, कॉन्केव कॉन्वेक्स, लेंस में भी था 10th क्लास में, हाँ। तो ये कॉन्केविटी कहलाती है, कॉन्केविटी अप है, ठीक है, मतलब इसका माउथ जो है वो अप साइड ओपन है। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो माउथ डाउनवर्ड होता है। अपन एग्जांपल के लिए कोई छोटा सा केस लेते हैं, मान लो x², y इक्वल टू x² ले लेते हैं। अब यहां पे x और c नहीं है, a की वैल्यू यहां पे 1 है, ठीक है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y की वैल्यू 0 है, x की जगह 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू -1 आएगी, सॉरी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 या -2 प्लस -2 कुछ भी ले लें, x की वैल्यू 2 पर 4 आएगा, y का वैल्यू और -2 पर भी 4 आएगा। इसका मतलब है 0 पे 0 है, 1 और -1 पे y की वैल्यू 1 है। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है ना तेरे को? यस सर। x की वैल्यू 2 और -2 पे वैल्यू जो है वो 4 है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मैच कराएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, दैट इज अ कर्व, ठीक है। अब इसके एग्जैक्ट ग्राफ बनाने अपन सीखेंगे आगे चल के। फिलहाल बस मुझे ये बताना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अप होती है, और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर मैं नेगेटिव कर दूं, -x² ले लेता, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता, क्योंकि 1 और -1 दोनों पुट करने पर -1 आ रहा था, ठीक है, -1 आ रहा होता, 2 और -2 पुट करने पर -4 आ रहा होता, दोनों पे -4 आ रहा होता, ग्राफ जो है वो ऐसा बनता, कॉन्केविटी डाउन। तो आपको बस इतना सीखना है पहले तो कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो कॉन्केविटी अप है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो कॉन्केविटी डाउन है। कॉन्केविटी इसे कहते हैं कॉन्केव अप, ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्केव डाउन, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं माउथ ओपन अपवर्ड, या ठीक है बोलने में ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, माउथ ओपन अपवर्ड एंड माउथ ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे बोलना ही ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे।
सर हाँ बेटा, लोकेशन ऑफ रूट इसमें पढ़ाया जाएगा। हाँ लोकेशन ऑफ रूट इसका सबसे लास्ट कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक का। ओके सर। क्यों पूछ रहा है? पूछ रहा था उसके क्वेश्चन। हाँ उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, थोड़ी दिक्कत आती है उसमें। वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक का। देखो तो अब बात आती है कि एक तो हमने सीख लिया कि भाई ए लीडिंग कोएफिशिएंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्केविटी अप अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, कॉन्केविटी डाउन अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। अब साथ में हम ले रहे हैं डी ग्रेटर देन, डी लेस देन और डी इक्वल टू 0 जो होता है उसका ग्राफ में क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक ले रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सोच के देखो कि अगर कॉन्केविटी अप हुई, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर कॉन्केविटी अप हुई तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोई भी ग्राफ अगर अपवर्ड है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या फिर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और यह ऊपर के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ए पॉजिटिव के लिए ये 3 केस हो सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा या ऊपर के ऊपर बना रह जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकलता है उसे भी सीखो। कभी भी अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो तुम्हें पता है ना एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 आप कहते हैं, अपन कहते हैं 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, मतलब y की जो ऑर्डिनेट है, जो y की वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, y की वैल्यू 0 का मतलब क्या निकलता है बच्चों। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर y को 0 करा, इससे अब x की जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। x की वो वैल्यू जिस पर y की वैल्यू 0 हो गई, ये यहां पर जो कट हो रहा है, ये जो x की वैल्यू यहां पर आएंगी यही अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां पर वो कर्व वो क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जहां पर भी वो एक्स को कट कर रहा है वो एक्स की वैल्यू ही क्या है, अल्फा और बीटा है। अब यहां पर आपको दिख रहा है ये 2 जगह कट कर रहा है, 2 अलग अलग जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो रूट्स हैं वो रियल है, रियल जगह कट कर रहा है, एक्स की वैल्यू रियल मिल रही है, 2, 3, 2, 5, 5, 6 कुछ भी रियल है और अलग अलग कट कर रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट है। जो रूट्स मिल रहे हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। रियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और अलग अलग है। इसका मतलब इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, क्योंकि डी जब ग्रेटर देन होता है तभी रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और रियल होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाता हूं। इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा बनने लगेगा, ये पहले ऐसा था, फिर इसे और ऊपर ले गए और ऊपर ले गए। तो पहले अल्फा बीटा दूर दूर थे, फिर पास आ गए और पास आ गए। तो जब ये टच कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों रूट्स रियल तो होंगे। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू, मतलब हमें एक्स की वैल्यू मिल रही होगी जिस पर वाई की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब डी क्या होगा, डी इक्वल्स टू 0। डी इक्वल्स टू 0 होगा। और जब ये एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें कोई रूट नहीं मिल रहा, मतलब हमें कोई रियल रूट नहीं मिल रहा। लेकिन हम कह रहे हैं वाई की वैल्यू 0 हो रही है। अरे तो एक्स की कोई रियल वैल्यू मिल ही नहीं रही जिस पर वाई की वैल्यू 0 हो। इसका मतलब कभी भी वाई की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। ठीक है, कोई रियल वैल्यू नहीं है जिस पर वाई की वैल्यू 0 हो रही हो। इसका मतलब डी क्या है, लेस देन है। अब थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा सीखें। ये समझ में आया सब लोगों को, ठीक है। यस सर। अगर कॉन्केविटी अप है तो एक्स एक्सिस के साथ इसका 3 नेचर हो सकते हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। या तो ऐसे वो कट करेगा या टच करेगा या ऊपर रहेगा। अगर ये कट कर रहा है इसका मतलब 2 अलग अलग जगह कट कर रहा है, वही एक्स की वैल्यू रूट्स हैं, डी ग्रेटर देन,
एक ही जगह टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों रूट्स बराबर हो गए, तो डी इक्वल टू, और एक भी जगह कट नहीं कर रहा मतलब नो रियल रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक कभी भी जीरो नहीं हो रही। ठीक है, अब इसका एक और मीनिंग निकलता है, वो भी सीखो, तो बस काम खत्म हो गया। सब लोग ध्यान से सुनना, अब मेन कंसेप्ट उठाते हैं। मेन बात क्या है, जब भी कभी क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को कट करती है, क्वाड्रेटिक का कर्व जब भी एक्स एक्सिस को कट करता है, थोड़ा सा कर्व एक्स एक्सिस के बिलो जाता है, थोड़ा सा कर्व एक्स एक्सिस, बहुत सारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा सा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे भी आता है। यहां जहां पर ये एक्स एक्सिस के अबव है, वहां पर जो क्वाड्रेटिक है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अरे समझते हो ना, जब भी कोई वैल्यू एक्स एक्सिस के बिलो होता है कर्व, जब भी एक्स एक्सिस के बिलो कोई कर्व होता है, तो वो कर्व क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब ये क्वाड्रेटिक निगेटिव होगी अल्फा और बीटा के बीच में, और क्वाड्रेटिक निगेटिव मतलब वाई की वैल्यू निगेटिव, तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव। देन अगर बीटा के आगे और अल्फा के पीछे बोलो तो ग्राफ ऊपर है, मतलब एक्स की वैल्यू पर वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक क्या है, यहां पर पॉजिटिव है, और यहां पर क्वाड्रेटिक क्या है, अल्फा बीटा पे क्वाड्रेटिक क्या होती है, जीरो होती है। तो जब भी कभी डी ग्रेटर देन होता है, जब भी कभी डी ग्रेटर देन जीरो होता है, तब क्वाड्रेटिक नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है। जब कभी डी इक्वल टू जीरो होता है, ए पॉजिटिव के केस में जब भी कभी डी इक्वल टू जीरो होगा, तो क्वाड्रेटिक या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, निगेटिव कभी नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, जब भी कभी डी लेस देन होता है ए पॉजिटिव के केस में, तो क्वाड्रेटिक जो है पूरा का पूरा ग्राफ ही एक्स एक्सिस के अबव चला जाता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, कभी भी जीरो नहीं होता। मतलब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलती, एक्स की ये उल्टा ए याद है क्या, फॉर ऑल। ठीक है, तो एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए पूरा क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, या तो पॉजिटिव है एक्स अबव है या जीरो हो रहा है। यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा केस था, ए पॉजिटिव में डी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव में डी जीरो और ए पॉजिटिव में डी लेस देन। अब इसमें से जो इंपोर्टेंट है, ये फर्स्ट नंबर का कर्व है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक है बच्चों, कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और जिसका डी लेस देन है, तो समझ जाना ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तुम्हें याद हो मेथड ऑफ इंटरवल में भी मैंने सिखाया था ये चीज, कभी मेथड ऑफ इंटरवल हमने पढ़ा था, उस समय हमने ये चीजें सीखी थी। ठीक है, जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, इसका डी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, डी लेस देन है। तो तुम एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो यहां पर, कोई भी, ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी नेगेटिव नहीं होगी, कुछ भी रख लो, बिकॉज इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड डी इज लेस देन, सो कर्व इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। हम अभी कर्व बनाना सीखेंगे कि एक्चुअल कर्व कैसे बनाया जाता है, उसमें भी टाइम है। ठीक है, कुछ पूछना है? सर ये थर्ड वाले की इक्वेशन बता दीजिए, मतलब इक्वल में क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू जीरो होएगा ही नहीं ना, कभी कट ही नहीं। जब एक्स कट या टच नहीं कर रहा है तो वाई की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो रही। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी कभी ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा लिखा होगा तो समझ जाना क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब समझ जाना है कि इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। और ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब कॉन्केविटी अप होती है, मतलब ए पॉजिटिव और एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, इसका मतलब डी लेस देन, ये कंडीशन लगाई जाती है, दिस एंड दिस बोथ।
तो ये कंडीशन लगा के और जो भी उसने पैरामीटर दिया होता है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी चाहे लिख लें, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, सब काम का है भाई, बहुत काम का है। सर हाँ डी अपॉन ए पे मोड लगा दें तो इसको क्या बोलेंगे सर? किस पे? डी रूट में डी अपॉन में ए पे मोड लगा दें, फिर इसको क्या बोलते हैं? डी अपॉन ए पे मॉड लगा देंगे। मॉड लगा देगा तो कुछ नहीं बोल पाएगा, डी अपॉन ए लेस देन बोल पाएगा बस। ओके सर। ये अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है? अल्फा माइनस बीटा अलग चीज है। रूट्स का Yes, डिफरेंस sir. पूछ रहा है क्या? हाँ सर, बुक में लिखा है ना। अच्छा, कहीं क्वेश्चन आया है? यस सर। ठीक है, देखते हैं। जैसे रूट्स का डिफरेंस याद कर ले, कभी रूट्स का डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, तो क्या कर, वैसे डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, तो मॉड लगा होगा। कभी भी रूट्स का डिफरेंस मांगे, देखो एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है डिफरेंस, दोनों में अंतर होता है। हम दोनों को सेम मानते हैं, दोनों सेम नहीं होते। जब हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू का भी हो सकता है और छोटी की वैल्यू से बड़ी वैल्यू का भी हो सकता है। मतलब सब्ट्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम बोलते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं कहूं कि एक बच्चे की और उसकी फादर की एज में 30 ईयर का डिफरेंस है। मैं अगर कहता हूं कि एक बच्चे और फादर की एज में 30 ईयर का डिफरेंस है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़े में से ही माइनस होता है छोटा, बिकॉज इट इज अ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आपसे रूट्स का डिफरेंस मांगेगा तो मॉड ऑफ दिस। अब बच्चों ध्यान रखना, थोड़ा सा मॉड पढ़ाया था, मैं दोबारा बता रहा हूं उसके काम की चीज। सबसे काम की चीज आपने सीखा है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है। याद है कुछ? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। इसी तरह से एक्स के प्लेस पे आ गया अल्फा माइनस बीटा, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जैसे आप लिख लोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर आता है सबको, ए माइनस बी होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। फॉर्मूला था वही कभी। ठीक है, तो कभी अगर आपको इसकी कोई क्वाड्रेटिक दे दे, तुमसे कभी कोई क्वाड्रेटिक देके और इसकी वैल्यू पूछ ले कि डिफरेंस ऑफ रूट बताओ, तो उसे ऐसे लिख लेना, उससे ऐसे लिख लेना, और यहां पे रूट्स का सम, क्वाड्रेटिक में रूट्स का सम मिल जाएगा, रूट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा और उससे आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक बना देता हूं, मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये दिया हुआ है, और मैं पूछूं भाई इसकी बताओ, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बताओ। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a, तो माइनस 5 बाय 1। सो दिस इज 4 प्लस 20, सो रूट 24 आंसर होगा। अब इसका वैसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये इसने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है। जो आपको लिखना चाहे वो लिख ले, लिखना सब जरूरी है। क्या पूछ रहा है मोनित? हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट ही नहीं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, लेकिन उसके लिए रियल प्लेन नहीं चाहिए। अभी हम जो पढ़ते हैं वो रियल एक्सिस और रियल वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमें उसको प्लेन भी कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा भाई, मैंने सीक्वेंस सीरीज बहुत जल्दी उठा लिया था। एक्चुअली लास्ट ईयर जब 11th में पढ़ाया गया था तो पहले सीक्वेंस सीरीज था, फिर क्वाड्रेटिक था, फिर आगे बढ़ते थे, तो मुझे वही पैटर्न याद था, इसलिए गलती से सीक्वेंस सीरीज उठ गया। पहले हम क्वाड्रेटिक खत्म करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत वाला पार्ट है पार्ट 1। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में पढ़ाना है, तो अभी पार्ट 1 है कि आप थोड़ा आइडिया लगा लो, क्योंकि तुम लोगों में क्या है हाफ ईयरली वगैरह आएंगे, उसमें क्वाड्रेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो, उतना पढ़ा दिया जाए पहले,
ये लिख लिया सबने, सबको समझ में आ रहा है ये? सर इसी इसी 19 से है सर, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। इसी 19 से है। इसके बाद शुरू होगा यार कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 19 को है या 19 से शुरू हो रहे हैं क्लास? सर 19 से ही शुरू हो रहे हैं। हाँ तो 19 को तो नहीं है ना मैथ्स? नो सर। हाँ मतलब 23-24 तक कंप्लीट कर देंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर, चिंता मत कर। ठीक है, तो ये थर्ड केस याद रखना। ठीक है, थर्ड केस याद रखना। अब अगला केस देखते हैं। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया? नेगेटिव, ए नेगेटिव, y इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव तो कॉन्केविटी डाउन। 3 ग्राफ बनेंगे, एक्स को कट करेगा, टच करेगा या बिलो रह जाएगा। अब तुम लोग खुद बता सकते हो भाई ये कौन सा केस होगा? रियल और डिस्टिंक्ट रूट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल। तो d ग्रेटर देन 0। यहां पे रूट्स आर इक्वल, तो d इक्वल टू 0। यहां पे रूट्स मिलेंगे ही नहीं, मतलब x की किसी रियल वैल्यू पर y की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो यहां पर d जो होगा वो लेस देन। अब यहां पर क्वाड्रेटिक क्या कर रही है भाई? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a लेस देन है लेकिन d ग्रेटर देन है, तो कॉन्केविटी a लेस देन की वजह से कॉन्केविटी तीनों में डाउन है, तीनों में a लेस देन है। a लेस देन की वजह से कॉन्केविटी डाउन है, दैट्स इट। लेकिन d की वजह से ये कट करेगा, टच करेगा या बिलो रह जाएगा। तो यहां पर अगर ये कट कर रहा है, इसका मतलब कुछ पोर्शन में ये नेगेटिव है, अल्फा और बीटा के बीच में ये पॉजिटिव है, और अल्फा और बीटा पे ये 0 हो रहा है। मतलब क्वाड्रेटिक जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी हो रही है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है? बताओ, यहां पर क्वाड्रेटिक का साइन सर नेगेटिव भी और एक जगह 0। बिल्कुल, पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये नेगेटिव है या फिर यहां पर 0 हो रहा है। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्योंकि रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो या तो नेगेटिव है या 0 है। बट यहां पर एक्स को कट ही नहीं कर रहा, पूरी का पूरा ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस है, मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स की सारी रियल वैल्यू पे नेगेटिव है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए लेस देन, मतलब कॉन्केविटी डाउन, मतलब ग्राफ ये वाला आ रहा होगा, कॉन्केविटी डाउन और डी भी लेस देन, जब दोनों लेस देन होंगे। देख ले अच्छे से, बना लें, हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके। मैं आपको दिखाता हूं शक्ल क्वेश्चन होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, बाकी और लोग भी लिख रहे हैं, लिख लें। यस सर, हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है, आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन देखें, फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। सेट मतलब रेंज पूरी, एंड टू एंड जितनी पॉसिबल वैल्यू है। सेट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
अगर ये हमेशा के लिए नेगेटिव है तो कौन सा केस होता है? डी लेस देन 0। हाँ, अगर ये हमेशा नेगेटिव है मतलब ग्राफ ऐसा बन रहा है। इफ इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल अगर लिखा है x की ऑल रियल वैल्यू पे नेगेटिव मतलब कॉन्केविटी डाउन होगी, ये हमेशा नेगेटिव है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक को ऐसा बोल दूं ax स्क्वायर bx प्लस c, कैपिटल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्मॉल यूज हो रहा है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक ये है तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, कॉन्केविटी डाउन होगी और इसका d भी लेस देन होगा। तो यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट ये है, इसको नेगेटिव कर लो, इसको लेस देन, और इसका a b c से d निकाल लो और उसको भी लेस देन करो। दोनों से जो इंटरवल आएगा a का उसका इंटरसेक्शन लेके आंसर निकालें। ट्राई करें बच्चों, बनाएं। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है a+4, तो a+4 लेस देन होगा और इसका d खुद निकालें और उसे यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -4 से छोटा, और एक d जो है वो उसे भी लेस देन कर देंगे, जो d आएगा b स्क्वायर -4ac से, उसे मेथड ऑफ इंटरवल से उसका a निकाल लें और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लें, फिर आंसर आएगा। बनाओ तो, ट्राई तो करो। सर दूसरी इक्वेशन कैसे निकाली थी? है बेटा, दूसरी इक्वेशन कैसे निकाली थी सर? d लेस देन करेंगे। d लेस देन मतलब b स्क्वायर -4ac लेस देन। अब b, ये पूरा b है, ये दिस इज b, ये पूरा a है और ये पूरा c है, तो b स्क्वायर -4ac लगा, उसे सिंप्लीफाई कर, उसे फैक्टराइज कर और मेथड ऑफ इंटरवल लगा के उससे उसका इंटरवल निकाल। b स्क्वायर इज -2a स्क्वायर -4 इंटू a की ये ac होगा, a की जगह a+4 और c की जगह 2a -6 और लेस देन। ये बन गया 4a स्क्वायर -4, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2a स्क्वायर एंड 8 - 6 प्लस 2a -24 लेस देन। तो बच्चों 4 हट जाएगा, दोनों से 4 हटा दो तो बचा a स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया -2a स्क्वायर -2a प्लस 24, तो ये हो गया -a स्क्वायर -2a प्लस 24। अब बच्चों आपको पता है लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इनइक्वालिटी में उसे पॉजिटिव बनाओ पहले, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a -24 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो रहा है, दिख रहा है फैक्टराइज होते हुए। a स्क्वायर प्लस 6a -4a -24 ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो गया a प्लस 6 एंड a -4। मेथड ऑफ इंटरवल लगाया
ये 0 हो रहा है -6 पे, ये 0 हो रहा है 4 पे। अगर थोड़ा बहुत याद हो, प्लस से शुरू करते थे, और अगर ऑड पावर हो तो प्लस माइनस प्लस ऐसा लेते थे। इसमें ज्यादातर ऑड पावर ही आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगी, हमेशा ऑड पावर ही आएंगी, तो प्लस माइनस प्लस ही लेना है। अब हमें ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन क्या दिखाता था कि ये एक्सप्रेशन कहां पॉजिटिव है। यहां पे लेस देन होता तो वो साइन दिखाता कहां नेगेटिव है। तो प्लस साइन दिखा रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन कहां पॉजिटिव है, माइनस साइन दिखा रहा है कि ये एक्सप्रेशन कहां नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हम कहेंगे ए की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -∞ से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो बच्चों एक इंटरवल ये आ गया है और एक इंटरवल ये हमारे पास, ये क्या था जब हमने लीडिंग कोएफिशिएंट को निगेटिव करा था, तो ये था -∞ से -4, दोनों का इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सबसे पहले दोनों इंटरवल के फाइनाइट वैल्यू ले लेते हैं। फाइनाइट वैल्यू क्या क्या लिखी है इंटरवल में, -4, -6 एंड 4। सबसे छोटी है -6, फिर है -4 और फिर है 4। पहला केस उठाओ, -4 से छोटा, तो -4 ओपन से लेस। देन दूसरा केस ले रहे हैं और यूनियन में है दोनों केस, तो सेम हाइट पे रखेंगे, -6 से लेस और 4 से बड़ा। हमने दो केस लिए हैं, तो दो लाइन जहां दिख रही है वो इंटरसेक्शन है। दो लाइन कहां दिख रही है, ये, तो आंसर होगा -∞ से -6। ठीक है, देख लेना अच्छे से। हाँ, थोड़ा सेकंड इक्वेशन बनाने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, पुरानी हो गई बात। ठीक है, डी मतलब b² - 4ac लगाना सीखे। हमने शुरुआत में, एक बार फिर से शुरुआत बताता हूं, बोल रहा था कि सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए की वो वैल्यू चाहिए जिस पर ये पूरी क्वाड्रेटिक निगेटिव होगी हमेशा। तो अगर x की ऑल रियल वैल्यू के लिए कोई क्वाड्रेटिक निगेटिव हो गई, इसका मतलब पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक x एक्सिस के बिलो है, तभी निगेटिव है। तो x है बिलो है मतलब कॉन्केविटी डाउन होगी, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव होगा, और d जो है लेस देन होगा, दोनों ही लेस देन होंगे। तो यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट a+4 था, तो a+4 को हमने निगेटिव कर दिया, उससे a इंटरवल आ गया, और d को भी लेस देन 0 कर दिया। d क्या होता है, b² - 4ac, तो b² - 4a इंटू c। इसको सॉल्व कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा था, उसे पॉइंट बनाया इनइक्वालिटी में, तो साइन चेंज हो गया, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया। इसको फैक्टराइज किया, मेथड ऑफ इंटरवल में रख लिया, उससे इंटरवल आ गया, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। तो दो कंडीशन थी, दो इंटरवल थे, जहां दो लाइन आ रही है वो आंसर है। ठीक, हो गया हो, नहीं हुआ तो लिख लें, हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आया है, भले ही ना बनाओ, अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन बनना चाहिए। सर -6 और 4 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते क्या, -6 और 4 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। अगर यहां पे इक्वल टू 0 होता तो हम कहते हैं कि a की वैल्यू -6 होने पर भी इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। मतलब यहां पे मैं, अगर तू कह रहा है यहां पे क्लोज इंटरवल क्यों नहीं है, तो -6 अगर क्लोज इंटरवल में होता, मतलब a की वैल्यू अगर मैं -6 यहां पे रखूंगा तो ये 0 हो रहा है, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है? नो सर, नो हो सकता। तो अगर इक्वलिटी लगी होती तो फिर हो सकता था, तो फिर हम क्लोज लेते। इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं लगी है, इसलिए ओपन ले रहे हैं। बड़े बच्चों आगे, सर इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है? नो डायरेक्ट मेथड, नेवर। अरे एडवांस के लिए हिम्मत रखना कि एडवांस के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कैलकुलेशन ही होगी जो कुछ होगी, थ्योरी तो बहुत कम होती है। हाँ भाई, अब क्या बोल रहा है कि पूरी क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब above x axis, ऐसा बन रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस के अबव है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव में क्या होता है, कॉन्केविटी अप होती है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और एक्स है वो कट नहीं कर रहा, मतलब डी लेस देन। अब बनाओ यार, खुद से तसल्ली से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। d greater than 0,
अरे बैठे मत रहना क्वेश्चन कर। क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है ओपन 1 to 5/3 ओपन। क्या 4? ओपन 1 to 5/3 ओपन। अच्छा, नहीं आ रहा ऐसा कुछ, पता नहीं, मुझे लगता नहीं है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब a-1 पॉजिटिव। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी। a ग्रेटर देन 1 मतलब a बिलोंग्स टू आ रहा है 1 to इंफिनिटी। एक तो ये हो गया, और एक d लेस देन करेंगे। d लेस देन d, ये पूरा a है, ये पूरा b है, और ये पूरा c है। ठीक है, तो ध्यान से बनाइएगा। सर माइनस के इंफिनिटी से माइनस के 2/3। माइनस इंफिनिटी से -2/3। ठीक है, देखते हैं। ए बिलोंगिंग टू 1 to इंफिनिटी। ठीक है मोहनित, एक आंसर आ रहा है 1 to इंफिनिटी। ठीक है, देखते हैं। d लेस देन मतलब b स्क्वायर -4ac लेस देन मतलब a+1 होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। सॉल्व करो और आंसर दो। दोबारा दे रहा है मोनित आंसर। 5/3 हाँ, आगरा सेंटर से कोई दे रहा है बेटा? हाँ, आंसर दे रहा है 5/3 to infinity। 5/3 to इंफिनिटी। अच्छा, Sir, A belongs to 1 to infinity. ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 आंसर हैं जिसके भी आए हों जैसे भी। तो मैंने पहले इंटरसेक्शन गलत किया था, मेरा भी वही आ रहा है 5/3 to infinity। अच्छा, 5/3 to इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, ठीक है पीयूष, देखते हैं। अच्छा, क्लास कंप्लीट हो गई है। ओके, ठीक है, जो भी आ रहा है देखो, मैं तो दिख रहा है मुझे इन दोनों में a+1 आ रहा है, तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बजाय a+1 कॉमन ले लूंगा, और बच क्या गया? इधर a+1 बच गया, और इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो -4a+4। तो ये आ जाएगा a+1 और इंटू -3a+5 लेस देन। अब क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a+1 ये हो जाएगा 3a-5, और ये साइन चेंज। मेथड ऑफ इंटरवल इट इज, ये 0 हो रहा है -1 पे, ये हो रहा है 5/3 पे। सो प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन चाहिए, तो ग्रेटर देन मतलब प्लस का साइन, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 5/3 टू इंफिनिटी। एक इंटरवल ये आया है, एक ये आया है, दोनों का इंटरसेक्शन लें। आप लोगों का आंसर, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है। -1 सबसे छोटा है, फिर 1 है, फिर 5/3 है। पहला केस था 1 ओपन से बड़ा, और दूसरा केस था -1 से छोटा और 5/3 से बड़ा। 2 कंडीशन है, 2 लाइन आ रही हैं 5/3 से इंफिनिटी पे, बिल्कुल सही आंसर है।
बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, इस पे कुछ और भी कंडीशन बनती है ग्राफ पे बेस, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, एक दो प्रॉब्लम, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे, जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे।